और सत्संग के साथ भजन को जोड़ दो तो मेरी भागवत जी की गर्जना है, किसी प्रकार का संकट उस व्यक्ति को छू नहीं सकता। आप मजीरा ढोलक लेके मत बैठो ना, 4 घंटे मत करो। एक प्रहर की बात कर रहा था 3 घंटे, वो भी मत करो। 24 मिनट तो करो ही करो। नित्य प्रति सब काम छोड़ के 24 मिनट भजन करो। अब फिर कथा सुनने के बाद, कथा आयोजन करवाने के बाद यदि आपको दिक्कत आती है तो गर्दन पकड़ लेना मेरी, मैं इसे नहीं बोला था। लेकिन हमारी स्थिति क्या है कि हम 7 दिन तक खूब दौड़ लेते हैं और उसके बाद 7 मिनट भी कभी बैठने का प्रयास। हम कार्य में व्यस्त हैं, बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा हो और आप लोगों को व्यापार बढ़े। और मुझे पता है इसमें व्यापार क्षेत्र में थोड़ा भाइयों का हमारे कुछ संघर्ष है। इस बार की कथा से हो सकता है कि वही संघर्ष भागे। बोलूंगा कुछ नहीं, रिजल्ट देखना आप लोग इस बार क्या मिल रहा है। लेकिन एक काम तो करना पड़ेगा। आप ज्यादा मत दो समय, 3 घंटे में समय आपका नहीं ले रहा है। 24 मिनट आपको नित्य प्रति समय देना ही पड़ेगा, फिर उसका रिजल्ट लो। हम 24 मिनट भी भजन करने को तैयार नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं कमजोरी तो हमारी है। गंगा जी में जो पत्थर पड़े हरिद्वार में, उनके ऊपर जल जा रहा है कि नहीं जा रहा? बोलो, जा रहा है ना? वो वहीं के वहीं पड़े हैं। और कभी सफाई हुई, जेसीबी वाले निकाल के उसको फेंक दिए, रोड बना दी कि कचरा खाना में डाल दिया। और क्या किए? क्यों? इतने वर्षों तक तुमको गंगा में रखा, कभी तुम पत्थर के पत्थर ही रह गए। उसी प्रकार कई बार ये मानव कथाओं में रहने के बाद भी जब भजन नहीं करता तो पत्थर का पत्थर रह जाता है, वो सत्संग कुछ कर नहीं पाता। इसीलिए फिर लोग दोष देते हैं सत्संग को। हम तो कथा में गए, कथा करवाए, कथा में बैठे, पर कुछ मिला नहीं। ऐसा नहीं, सत्संग के साथ भजन जरूरी, ये बहुत जरूरी है। और भजन के लिए एकांत, सारे सिस्टम बंद कर दो, फोन सब बंद कर दो, कहीं नुकसान नहीं होता है। कितने जरूरी मिसकाल बाद में कर लेना। सोते उसमें तो बंद कर देते हैं ना, साइलेंट कर देते हैं। तो 24 मिनट भगवान के लिए छोड़ दो सब, मात्र 24 मिनट, और फिर देखो इसका आनंद क्या मिलता है। आगे आप लोगों का अपना विषय बताना, हमारा कार्य करना न करना, मन न मानना, ये आपका विषय। क्यों? अंत में तो हम लोग कह देंगे भगवान सब ऐसा कर देता है। लेकिन जीवन में एक बात ध्यान रखना, जिस किसी को मिला अपने कर्मों के आधार पर फल मिला है। कहीं ना कहीं कोई न कोई भूल हुई है, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। उसको सुधारने के लिए सबसे सरल तरीका है, कथा के साथ भजन भी जरूरी है, सत्संग के साथ भजन भी जरूरी। जैसे भोजन भर आपको देते जाएं और नींद न दें, भोजन खूब कराएं, दोनों टाइम में 4 बार खाइए, नींद नहीं मिलेगी आपको। 2-4 महीने नींद न मिले, खाली भोजन मिले 24 घंटे खाने को, क्या होगा भाई? कितने दिन खुशहाल रहेंगे? 2-3 दिन? अरे भैया 3 दिन छोड़ो, 2 दिन नहीं रह पाओगे। 48 घंटे नींद न मिले, बराबर केवल खाना खाना, घूमते रहना है, चक्कर खा के गिर जाओगे। जैसे भोजन के बाद नींद भी जरूरी है उसको व्यवस्थित करने के लिए, उसी प्रकार सत्संग के बाद भजन भी जरूरी है आपके जीवन को व्यवस्थित करने के लिए, आपके मार्ग को व्यवस्थित करने के लिए।
आपने सत्संग तो किया लेकिन आपने भजन को छोड़ दिया, और उस भजन को छोड़ने के कारण हमारा वजन बढ़ गया। रसमलाई खाने से वजन बढ़ता है। हमें कोई एक भाई साहब कह रहे थे, पता नहीं नाम तो नहीं याद है कौन कह रहे थे, बोले ये आ जाते हैं तो खिला खिला के वजन बढ़ा देते हैं। हम 4 महीना दौड़ दौड़ करके वजन कम किए और ये 5-6 दिन में 1.5 किलो वजन बढ़ा दिया। तो आप कल्पना करो, यदि 6 दिन में 1.5 किलो वजन बढ़ सकता है शरीर का साथ में बैठ के प्रसाद पाने से, तो कदाचित साथ में बैठ करके आप 24 मिनट भगवान की सेवा में बैठ गए होते, भजन कर लिए होते और भजन का वजन बढ़ गया होता तो जीवन धन्य हो जाता। वो भी तो महत्वपूर्ण है ना। इसलिए जो लोगों का तर्क रहता है कथा के लिए, उसका तर्क का उत्तर ये। अब आइए आगे की लीला में चले, आगे की लीला का आनंद लेते हुए मस्ती में प्रवेश करें। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के आप प्रथम पुत्र के रूप में कामदेव का जन्म हुआ। हमारे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कामस्तु वासुदेवांसो दग्ध प्रागरुद्रमल्यना देहोपपत्तये भूयस् तमेव प्रत्यपद्यत स एव जातो वैदर्भ्याम् स एव जातो वैदर्भ्याम् कृष्णवीर्यशमोद्भवः प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो नवमः पितुः। भगवान शंकर के क्रोधाग्नि में भस्म होने वाले काम, रास में पराजित होने वाले काम भगवान के यहाँ प्रथम पुत्र के रूप में आए। रुक्मिणी बहुत प्रसन्न हुई। कृष्ण के मन में न कोई हर्ष है न कोई विषाद है, मस्त अपनी मस्ती।